गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। आज हम शुरू करेंगे अपनी मैथ्स की क्लास जिसका नाम होगा बीज गणित। आज से हम बीज गणित टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अलजेब्रा, तो ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आप गणित के कुछ सूत्रों के बीच को देखेंगे, कुछ सूत्रों का निर्माण कैसे हुआ है, क्यों हुआ है और गणित में उसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है। और ये टॉपिक आपका रेलवे में, एसएससी में, सीजी व्यापम में, सभी जगह में, शिक्षक भर्ती में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। तो इस चैप्टर को मैथ्स में कोई भी कभी भी स्किप नहीं किया जा सकता और इसको पूरा ही समझना है, ये बनना चाहिए। एक बार आप पूरा समझेंगे, सबसे कम समय में बनने वाला मैथ्स यही है। जैसे रीजनिंग में आपका ब्लड रिलेशन होता है ना, दिशा होता है ना, कि आदमी कभी जीवन में उसको छोड़ के नहीं आता, वैसे ही गणित में मेरा नंबर सिस्टम और बीजगणित होता है कि भाई वो कहीं से भी दे दे, मेरे बच्चे उसको बना के आएंगे। पूरा मैथ्स बनाते हैं, बाकी तो एकदम इंजॉय कर करके पढ़ते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क वगैरह को, लेकिन यहाँ से भी अगर क्वेश्चन आ गया तो भाई छूटता नहीं है। ठीक है, बस इतने की रेगुलरिटी चाहिए। इसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको देखते जाना है, सीखते जाना है, समझते जाना है। कहीं पे भी क्षण भर कभी अगर आपको समस्या होगा, डाउट होगा, तो आप वही पूछ लेंगे और अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। शुरू करें क्लास? यस सर। ओके क्लास। तो बीजगणित में आप मुख्यतः फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं और वो फार्मूला मेकिंग कैसे हुआ है, वो फार्मूला बना कैसे है, हम इसको भी बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर का। ए प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर को अगर आप तोड़ेंगे, जैसे आप दो का वर्ग को अगर आप तोड़ते हो तो 2 गुणित 2 लिखते हो बच्चों इसको। यस सर। वैसे ही ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसके पावर में भी तो 2 है, इसके भी पावर में 2 है, तो इसे हम फिर से तोड़ते हैं। ए प्लस बी पूरे के होल स्क्वायर को अगर मैं इसको तोड़ूं तो मैं इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी। अच्छा, 2 कोष्टक है, बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट गुणा का चिन्ह होता है। बाय डिफॉल्ट किसका चिन्ह होता है? गुणा का। देखिए, राशियां 2 प्रकार की होती हैं गणित में, एक तो होती है चर राशियां और एक होती है अचर राशि। अचर राशि जिसका मान चेंज नहीं होता है उसको अचर राशि बोलते हैं। 9 ही रहता है, 9 को आप 8 लिख सकते हैं क्या? नहीं। 8 ही रहता है, 8 को आप 9 लिख सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन अलग अलग प्रश्नों में x का मान कहीं पे 10 आएगा, x का मान कहीं पे 20 आएगा, x का मान चेंज होते रहता है भाई। यस सर। तो ये जितने भी अल्फाबेट होते हैं ना, जितने भी अल्फाबेट होते हैं, इसे हम बोलते हैं चर राशि, चरने वाली राशि, अपना मान बदलने वाली राशि। तो जितने भी अल्फाबेट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं चर राशि। जैसे x बराबर मान लेते हैं, y बराबर मान लेते हैं, a बराबर मान लेते हैं। गणित में यही तो माना जाता है। अगर किसी की संख्या नहीं दी रहती तो आप x मानते हैं, y भी हो जाता है कि नहीं। लेकिन अचर राशि में जैसे 19 है तो 19 19 ही रहेगा, 20 20 ही रहेगा, 25 25 ही रहेगा, कभी अपना मान चेंज नहीं करेगा। तो चर राशि, अचर राशि, इस प्रकार की राशि होती है। अब मैं बात करता हूं अचर राशि का। तो अचर राशि में जैसे मैं 5 और 9 लिख दूं तो ये 59 दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? 59 दिखाई देगा। यहां पे ऐसा नहीं कि बीच में बाय डिफॉल्ट गुणा होगा सर करके, लेकिन चर राशि में मैं a और b लिख दूं तो आप इसको क्या लिखेंगे मालूम है? a का मान अगर आएगा 5 और b का मान अगर आएगा 9 तो आप इसको लिखेंगे 5 गुणित 9। चर राशि में अगर बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो वो बाय डिफॉल्ट गुणा का चिन्ह होता है। ठीक है? बस यहाँ पे पहला कोष्टक और दूसरा कोष्टक दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो इनके मध्य गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। बहुत बढ़िया। अब चलिए गुणा करते हैं इसका। a का गुणा दोनों पक्षों में होगा। a का गुणा जब a से होगा तो a का वर्ग हो जाएगा। अरे हाँ या ना? यस सर। a का गुणा a से होगा तो a का वर्ग, और a का गुणा जब b से होगा तो a और b। अच्छा एक बात बताइए, b के साथ हम गुणा कर रहे हैं, b के पहले कौन सा चिन्ह है बच्चों? प्लस का चिन्ह है। ओके, a का गुणा दोनों पक्षों में हो गया। yes, अब यहाँ पे b से पहले किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। अब हम इस b को दोनों से गुणा करके देखेंगे। तो b का गुणा जब a से होगा तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? a और b, a b ही तो लिख सकता हूं। yes, अब बोलोगे सर b और a लिखो, कुछ लोग बोलेंगे ना b और a लिखिए। जब आप a का गुणा b से किए हैं तो a और b लिख दिए, अब आप b का गुणा a से कर रहे हैं तो b और a लिखिए। अच्छा ये बताओ, 3 चौक 4 तिया मान में चेंज हुआ बच्चों? नहीं हुआ ना? हाँ, लिखने का तरीका हम अच्छा रखेंगे, है कि नहीं? 1 और 2 भी 3 होता है, 2 और 1 भी 3 होता है, लेकिन अगर आपको 3 बोलना ही है तो आप पहले 1 का सिक्का दें, फिर 2 का सिक्का दें, ए लो 3 रुपए, ऐसे बोले,
हायरार्की सही रहनी चाहिए, क्रम सही रहना चाहिए। तो क्रम कैसे अच्छा लगेगा? ए और बी से अच्छा लगेगा, ए और बी से अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब देखो ए और बी यहां पे भी हो गया, ए और बी यहां पे भी हो गया, बी का गुणा ए से हुआ है, अब बी का गुणा बी से होना बाकी है। तो बी का गुणा बी से होगा, इस बी से पहले प्लस का चिन्ह है, तो बी और बी का गुणा हो गया बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। हम इसको फिर से देखेंगे, हम इसका एक रूप और देखेंगे, ए का वर्ग प्लस ए बी और ए बी दो ठने हैं, ए बी और ए बी कितने ठने हैं? दो ठने हैं। तो हम इसको लिखेंगे 2ab प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, और यही होता है फार्मूला। ये क्या होता है? फार्मूला। a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। अब आप ये देखिए, ये फार्मूला बना किस लिए होगा, इसका निर्माण क्यों हुआ होगा? तो क्यों बना ये भी देखिए पहले आप। तो इसका निर्माण हुआ था वर्ग निकालने के लिए। इसका निर्माण किस लिए हुआ था बच्चों? वर्ग निकालने के लिए, स्क्वायर फाइंड करने के लिए इस सूत्र का फॉर्मेशन हुआ था। स्क्वायर निकालने के लिए फॉर्मेशन हुआ था इस सूत्र का। अब स्क्वायर कैसे निकलता है? आपको मालूम है 12 का वर्ग क्या होता है बच्चों? 144। 12 का वर्ग क्या होता है? 144। आपको 12 को पढ़ना है a प्लस बी के रूप में, तो 12 को आप a प्लस बी के रूप में लिख सकते हो 10 धन 2। क्या लिख सकते हो? 10 धन 2। आप इसका वर्ग निकालना चाहते हो तो आप इसका वर्ग निकाल दो, a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर a का वर्ग धन 2a b धन b का वर्ग, b का वर्ग, ऐसा हम लिख सकते हैं? yes, sir। a माना हमने 10 को, b माना हमने 2 को। a का वर्ग 10 का वर्ग अर्थात 100 प्लस 2ab 2 दहम 20 और 20 दूना 40 प्लस 2 दूना, क्या 40 4 44 हो रहा है? yes, sir। और 44 को 100 से जोड़ दोगे तो 144 होता है। yes, sir। अर्थात इस फार्मूले का निर्माण हुआ था वर्ग निकालने के लिए। क्यों हुआ था? वर्ग निकालने के लिए। नोट कीजिए, चलिए नोट कीजिए इतना जल्दी, फास्ट, इस फार्मूले से, है ना। तो आपको पेपर में प्रश्न कुछ ऐसा दिया जाएगा, x प्लस 1/x का कोई मान दिया रहेगा, कोई भी नंबर दिया रहेगा। x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है n। n का मतलब है कोई भी संख्या। n के जगह में 10 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, जो भी दे सकता है। n का मतलब है कि कोई भी नंबर दे सकता है। ठीक है, अब आपको x प्लस 1/x का मान कोई भी संख्या दिया रहेगा और आपको पूछा जाएगा दिया हो तो x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 का मान ज्ञात करना है। आपको x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है और आपको इनकी पावर का मान ज्ञात करना है। इनका पावर का स्क्वायर हो रहा है, इनका स्क्वायर हो रहा है, इनका क्या हो रहा है? स्क्वायर। x की घात 2 गुना हो रही है, y की घात, और यहां पे भी x की घात 2 गुना हो रही है। प्रश्न ऐसे दिया रहेगा, x प्लस 1/x बराबर कोई संख्या दी गई है और उसके बाद फिर आपको पूछा गया है कि भाई x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 का मान क्या होगा। तो अब आपको करना क्या होगा, आप इधर पावर 2 को देखेंगे और इधर आप सीधा क्या कर देंगे, इधर के पक्षों का वर्ग कर देंगे। इस पक्ष को आपको a मानना है और इस पक्ष को आपको b मानना है, a प्लस b मानना है ना। आप इधर पक्ष का पूरा वर्ग कर देंगे, जैसे मैं करके दिखाता हूं। x प्लस 1/x, मैंने जैसे ही इसका वर्ग किया मुझे वैसे ही इस पूरे के पूरे फैमिली का वर्ग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी के घर में अपनी शादी का कार्ड लेके जाते हो और बोलते हो कि केवल तुम ही आना, तुमको ये बोलना कि सह परिवार आना। क्या बोलना है? हम अब हम इनको स्क्वायर दे रहे हैं तो पूरा का पूरा एक साथ ही तो है। ये पूरे एक साथ हैं, तो हम बोलेंगे आप भी वर्ग 2 रखो, आप भी अपना वर्ग 2 रखो। हम दोनों को बोलेंगे आप अपने अपने पास स्क्वायर रखेंगे करके। तो उसके बाद फिर जैसे ये स्क्वायर मिल गया वैसे ही हम इसका करेंगे विभाजन, विस्तार। हम इसका विस्तार कर देते हैं। जब इसका विस्तार करते हैं तो देखिए a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर दिख रहा है।
और a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर दिख रहा है। और अब भी हमने फार्मूले पे बात किया था कि जिसे हम a मानते हैं और जिसे हम b मानते हैं, बस इसी को आगे बढ़ाते हैं। a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर का सूत्र था बच्चों, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। अरे जहां रखना है वहां रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी रख सकते हो, है कि नहीं? 3 5 2 जोड़ोगे तो भी 10 होगा, है कि नहीं? 5 3 2 जोड़ोगे तो भी 10 होगा। मान में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं। तो एकदम कसम मत खा लेना कि भाई a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर का सूत्र सीधा सीधा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है करके। आप उसको अलग भी बोल सकते हो, आप उसको ऐसे ही बोल सकते हो, a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने स्कूल में इसको ऐसे ही याद किया था, ठीक है? हाँ चलिए, तो अब हम इसका करते हैं विस्तार, कर दें? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab दिखाई दिया? बराबर n का स्क्वायर, बराबर n का स्क्वायर। इसको भी तो नहीं भूलना है। हमें जो देखना था वो दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, आप भी देखिए। आपको x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर देखना था। आपको क्या देखना था? x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है? हमें यहां से इसके पास जाना था, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, और हमको ये मिल गया। अगर हमने मात्र इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला बस लगाया है, केवल हमने a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया है। तो इसका जब हमने फॉर्मूला लगाया तो a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, और जो इधर पावर किए हैं वो तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। पावर 2 जी। अब आप देखिए, अगर ये एक ही प्रकार के होते हैं और गुणा में होते हैं तो ये कट जाते हैं ना, ऊपर नीचे। जैसे मैं यहां पे लिख दूं 5 गुणित 1/5, तो 5 से 5 कटेगा। वैसे ही x से x कट गया बच्चों, कटा। हमको केवल इतने को ही रखना है, इतने का ही मान चाहिए। x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर बराबर उधर है n का स्क्वायर। ये दो यहाँ पे प्लस में है, इसको हम बराबर के उस पार ले जाते हैं, बराबर के उस पार ले जाते हैं। जैसे ही ये दो बॉर्डर पार करता है वैसे ही माइनस में हो जाता है कि नहीं? पक्षांतर करने पर धनात्मक ऋणात्मक बदल जाता है, गुणा भाग में बदल जाता है, ऐसे हो जाता है। तो फाइनली हमारा जो मान मिलता है n का स्क्वायर माइनस 2, n का स्क्वायर माइनस 2। तो इस प्रकार अगर पावर 2 हो रही है तो आप n का स्क्वायर माइनस 2 कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। फिर से समझाना पड़ेगा कि हो जाएगा ये? पक्का? यस सर। चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए। गर्मी लग रही है? हाँ ठीक, लग रहा है तो भी नहीं बोलना है, ठीक है? चलिए आते हैं। x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कुछ भी दिया होगा, जैसे हम यहां पे दे देते हैं 5 दिया हो, तो आपको बताना है x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 का मान। तो पहला मैं बना देता हूं, है कि नहीं? पहला प्रश्न मैं सॉल्व कर देता हूं, अगला आप बनाएंगे। सीधी सीधी बात है कि हम इधर दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग। पूरा विस्तार से करते हैं। हालांकि इसका आंसर क्या आएगा? n का स्क्वायर माइनस 2, 5 25, 25 में 2 गया 23। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। पेपर हाल में ऐसे प्रश्नों में देख रहे हो आप, 10 सेकंड लगा, पेन भी नहीं चलाना है। 5 25 में 2 गया 23, n की पावर 2 माइनस n की पावर 2 माइनस 2, यही होता है ना? लेकिन इसको बनाएंगे। हमने किया a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। जैसे ही हम इसको काटते हैं, काट दिया हमने, बराबर 5 25। अब हमने 25 क्या है? 5 का वर्ग ही तो है। अब उसके बाद फिर अगला जो स्टेप है, इसको हम इसी साइड रखते हैं। x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 बराबर 5 25, और इस 2 को बराबर के उस पार ले जाकर हम घटा देते हैं। तो 25 में 2 गया 23। आया नहीं आया आंसर? बहुत आसान तो है ये। अब ये और कैसे कैसे दिखेगा उसको भी देखेंगे। इसका स्वरूप थोड़ा चेंज हो जाएगा।
हमने यहां पावर 2 देखा और वहां पे हमने कर दिया स्क्वायर। ठीक, जैसे ही इसकी पावर 2 हो रही होती है वैसे ही हम इस फार्मूले को ला लेते हैं। चलिए बढ़े आगे। एक आप बना के दिखाएंगे, चलिए। रूट अंडर ए प्लस 1 अपॉन रूट अंडर ए का वैल्यू दिया हुआ है 7। दिया हो तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का a प्लस 1 अपॉन ए का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात कीजिए। आप इसका मान बताएंगे, चलिए ये आप करके दिखाएंगे। a प्लस 1 अपॉन ए का मान दिया हुआ है 7। अरे करणीय प्लस 1 अपॉन करणीय का मान दिया हुआ है 7 और आपको ज्ञात करना है a प्लस 1 अपॉन ए का मान। चलिए आ रहा हूं पीछे, सब बनाएंगे। कैसे ला रही थी? तुम्हारा कॉपी कहाँ है? हाँ 47 47 आ रहा है, 5 आएगा बेटा। हाँ 47 क्या आएगा? 47। वो करनी वरनी देख के डर गए क्या? नहीं डरे ना? हाँ ठीक है। अरे पावर 2 ही हो रहा है। देखो रूट अंडर 2 से अगर आपको 2 के पास जाना है, अरे रूट अंडर 2 से अगर आपको 2 के पास जाना है, रूट अंडर ए से आपने ए के पास जाना है, तब क्या करोगे? अरे भाई इसका वर्ग ही तो करोगे। ये हो गया आजाद, ये वर्ग ही है, ये इसका वर्ग है। इसे और आप इसे क्या लिख सकते हो? आप √2 इंटू √2, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ऐसे लिखा जाता है, जैसे ऐसे दिया हुआ है x रूट अंडर x, तो इसको कैसे काटा जाता है मालूम है? बोलोगे सर कट सकता है नहीं कट सकता? बिल्कुल कट सकता है। काटने का तरीका देखो। इसे मैं क्या कर सकता हूं? इसे मैं बोल सकता हूं ये 1 रुपए है और ये 8 आना है। ये 1 रुपए और ये 8। मैंने इसको चिल्हर करा लिया और काट दिया, है कि नहीं? यस सर। बस ऐसा ही। ये जो रूट के अंदर होता है और जो रूट के बाहर होता है, इसका वर्ग ही तो है। वर्ग है। अब पेपर में इसको गलती नहीं करोगे ना? ऐसे दिख जाएगा, मतलब वर्ग दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वर्ग दिख रहा है। फिर क्या करेंगे? n की पावर 2 माइनस 2 सत्ती 49 में दोगे बच्चों? 47। बढ़िया बढ़िया, आ गया? यस सर। किसको नहीं आया? हाथ उठाओ। सबको आ गया? यस सर। ठीक, बोर्ड में बुलाता हूँ एक आध जने को। यहां से गया, ये देखो √5। अगर मैं इसका वर्ग कर दूं तो ये बन जाएगा √5 की पावर 2 और ये आजाद हो गया, है कि नहीं? यस सर। वही तो हुआ है। यहां से हम वहां जाएंगे, दोनों तरफ हमको वर्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न लिखेंगे। लिखें? x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4
का मान 10 दिया हुआ है। और हमें मान निकालने कहा जा रहा है x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8 का, ऐसे मान निकालने कहा जा रहा है। ठीक है, फिर ध्यान से देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट देखिएगा। अब ये बताओ, मैं इनका वर्ग कर दूं, मैं इनका क्या कर दूं बच्चों? वर्ग कर दूं। विस्तार से बना देता हूं। वैसे इसका कोई औचित्य है नहीं विस्तार करने का। ये भी सेम है, इसकी घात 8 हो रही है, इसकी घात क्या हो रही है? 8 हो रही है। अगर मैं इसके पावर में 2 कर दूं तो 8 हो जाएगा। कैसे 8 हो जाएगा मालूम है? 4 दूना 8 ऐसे होता है। अगर जैसे एक कोष्टक के बाहर है, जैसे 5 की पावर 3 और यहाँ पे 2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मालूम है? 3 दूना 5 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6 ऐसे लिख सकता हूँ। वैसे ही यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 दूना 8। चलिए फार्मूला फिर भी एक बार विस्तार करते हैं। a का वर्ग, तो a का वर्ग क्या हो गया? a का वर्ग हो गया, ये ऑलरेडी 4 में था, ये ऑलरेडी कैसे था? 4 में था। जैसे ही मैंने a का वर्ग किया वैसे ये बन गया 4 दूना 8। क्या हम 4 से 8 में जाने के लिए पावर 2 किए हैं? अरे पावर 2 किए हैं, अर्थात पुराना वाला तरीका ही लगता है, पुराना वाला तरीका ही लगता है। पुराने तरीके में अब भी जस्ट जिसको हमने समझा उसमें क्या किया था हमने? n की पावर 2 माइनस 2 किया था, और n का मान यहाँ पे दिया हुआ है 10। 10 का वर्ग 2 माइनस 2, अर्थात 100 में 2 गया तो क्या आएगा? 98। यही आंसर है, 98 ही आंसर है ना? एक मैंने बनाया, एक आप बनाएंगे। पावर 2 होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए? पावर 2 होना चाहिए। 4 दूना 8। एक और दे देते हैं। चलिए दे दें। लिखिए, a की पावर 25 प्लस 1 अपॉन a की पावर 25 बराबर 6 दिया हो तो a की पावर 50 प्लस 1 अपॉन a की पावर 50, इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? 2x प्लस 1 अपॉन 3x, इसका मान 5 ही रख देते हैं। 2x प्लस 1 अपॉन 3x का मान रखते हैं 5 दिया हो तो 4x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 9x की पावर 2 का मान क्या होगा? अब थोड़ा लेवल अप करेंगे धीरे धीरे, है कि नहीं? आप इसको देखें, पहले देखें, वैसे नहीं बनाना। अगर संख्या लिखा हुआ है बच्चों तो थोड़ा सा पेन चलाना है आपको। क्या चलाना है? पेन चलाना है, बस एक लाइन चलाना है और कुछ नहीं। मैंने देखा कि x की पावर तो 2 हो रही है। मैंने देखा x की पावर कितनी हो रही है? 2 हो रही है। मैंने देखा संख्या की भी पावर 2 हो रही है। 3 त्रिक 9, 2 दूना 4। अब पेपर हाल में ऐसे सीक्वेंस से तो प्रश्न आता नहीं है। पेपर हाल में लाभ हानि के बाद आपको बीजगणित दिखाई दे देगा, बीजगणित के बाद आपको क्षेत्रमिति दिखाई दे देगा। आप क्लास इसलिए आते हैं क्योंकि चीजों को सीक्वेंस से सीखते हैं, और इन चीजों को सीक्वेंस से सीखने के बाद जब आप टेस्ट दिलाते हैं उससे आपको पता चल जाता है कि भाई हमको कैसे कैसे क्लिक करके जाना है, पहले से कैसे 8वें चैप्टर पे चले जाना है, 8वें से कैसे हमको दूसरे चैप्टर पे आ जाना है। आपको अपने आप को इतना तपा के पेपर हॉल में जाना पड़ता है कि नहीं? इसी वजह से आप एक ही बार पढ़ो मैथ्स को, लेकिन इतने विस्तार से पढ़ लो बच्चों कि आपको 10 जगह इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना रहे। आप कॉन्सेप्ट लेके जाओ, संख्याएं चेंज हो सकती है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। क्लियर? यस सर। अब यहां पे मैंने कर दिया दोनों तरफ पावर 2 और मैंने इसका कर दिया विस्तार। तो a का वर्ग धन b का वर्ग
तो a का वर्ग क्या होगा 2x की पावर 2 प्लस b का वर्ग क्या होगा की पावर 2 प्लस 2ab, अरे हाँ या ना, बराबर 5 का वर्ग। अब इधर आप देखो, x से कटा x, x से कटा x, अब ये 3 नहीं कट रहा है, 3 नहीं कट रहा है ना, नहीं कट रहा है तो मत काटो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लिख सकते हो 2 दूनी 4 और x की पावर को तो x की पावर ही लिखेंगे, प्लस 1 का पावर 2 है तो वो 1 ही होता है, और 3 त्रिक 9 और x की पावर 2 बराबर, उधर 25 है ऑलरेडी, उधर क्या है 25 है। इसको मैं लिख सकता हूं 2 दूनी 4, 4/3, ये प्लस 4/3 उधर जाकर माइनस 4/3 हो जाएगा। यहां पे पूरा का पूरा नहीं कटता है, यहां पूरा का पूरा नहीं कटता है। आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा। आपने 3 का एलसीएम लिया, आपने इसको ऊपर नीचे 3 दिया, ऊपर नीचे आपने 3 दिया तो 75 में 4 गया 71, 75 में 4 गया 71, 71/3, 3 दूना 6 और 3 त्रिक 9, 23 सही 2/3, ये आंसर आएगा। ठीक है, ये जोड़ घटाना तो आसान है, हर बराबर करके घटा लेते हैं। ठीक है, एक और प्रश्न देता हूं मैं आपको। 16a की पावर 2 प्लस 1/25a की पावर 2 बन जाएगा। चलिए पेन चला के देखिए, उसका मान फाइंड करना है। किया a का वर्ग धन b का वर्ग, हमने कर दी इसका विस्तार। जब हम इसका विस्तार करते हैं तो 4 चौक 16 हो ही जाएगा। लास्ट हमको 2ab पर ध्यान रखना है। इसको मैं अगर पावर करूंगा तो इसको मैंने अगर पावर किया तो 4 चौक 16 और a की पावर 2 हो ही जाएगा। लास्ट वाला कहानी बदलता है, बस लास्ट वाला प्लस 2ab, हाँ या ना, बराबर 4 चौक 16, a से कटा a, कट गया। 4 दूना 8, 8/5 है इधर, इधर कितना है 8/5, 8/5 को 16 के उस पार ले जाऊंगा तो जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस। अब मैंने 5 को ऊपर नीचे गुणा किया, 16 पंचे 80, 80 में 8 गया 72। हर बराबर होने पर हर को एक बार लिखा जाता है कि नहीं? तो अब देखो 5 के पहाड़ा में 72, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो अब 2 बच गया है जो 5 से नहीं कटा है, 14 सही 2/5, ये आंसर है। क्लियर है? लास्ट 2ab पर फोकस करना है आपको, लास्ट 2ab पर फोकस कर। पावर 2 का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा? तो अब पेन चलाना पड़ेगा। जैसे ही आपको इस टाइप का दिखे, संख्या वंख्या दिखे, तो आप एक बार पेन चलाएंगे ही चलाएंगे। एक 1000 दे दो, धन्यवाद। हाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ चलो आ जाओ। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। कितना आया? 24 आ सकता है। चलिए बनाते हैं। अगर हम इधर स्क्वायर करें तो हमारा a का मान, जैसे a का मान, मैंने a के मान को a की पावर 2 किया, 2x की पावर 2, तो 2 दूनी 4 और x की पावर 2 आएगा ही ना? इसका वर्ग 4x की पावर 2 होगा। 2x का वर्ग क्या होगा? 4x की पावर 2।
होगा ना? यस सर। 2ab क्या होगा ये देखना है आपको, प्लस 2ab, x से गया x, ये गया बराबर उस तरफ खड़ा है 6 6 का 36 में गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और ये आ जाएगा 24। तो आपको 2ab बस रखने आना चाहिए। क्या रखने आना चाहिए? 2ab। अगर संख्या दिया रहेगा तो 2ab आप रखेंगे, संख्या दिया रहेगा तो क्या रखेंगे? 2ab। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक। कुछ अलग चीज दिख रहा है क्या विनय? क्या दिख रहा है? ऊपर नीचे हो गया है कि नहीं? ट्रैक्टर में बड़े चक्का आगे लगा दिया गया है कि नहीं? ट्रैक्टर देखे हो? ट्रैक्टर सब किसान घर के लेकर हो। ट्रैक्टर में अगर बड़ा चक्का पीछे ही रहे तो बढ़िया होता है कि नहीं? यहाँ अलग हो गया है, बिल्कुल अलग हो गया है। से नहीं कि इधर पावर करेंगे सर 2ab करके बना देंगे ना, पहले आपको उसको सिस्टम में लाना पड़ेगा। यहां 3x है, यहां कितना है? 3x। तो यहां पे 9x की पावर 2 होना चाहिए था। yes, यहां 2x है, yes, यहां होना था 4x की पावर 2। तब वो ऐसा करते, अभी नहीं कर सकते। अच्छा, जिसका मान निकालना है उसको नहीं बदलना बच्चों, जिसका मान निकालना है उसको हम छेड़ेंगे नहीं, ठीक है? yes, आपको जो भी करना है आप इस पक्ष में करना। किधर करना? इस पक्ष में करना है। yes, अब हो गया शांत एकदम, ध्यान मुद्रा में, ठीक है? yes, आ जाओ। फिर मुंह चल रहा है किसका? ठीक है, सुनना ध्यान से। 3x प्लस 1/2x, मुझे इससे अगर 4x की पावर 2 प्लस 1/9x की पावर 2 के पास जाना है, कैसे जाना है? तो मैं क्या कर सकता हूं? वर्ग तो करना पड़ेगा ही, कर पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैंने वर्ग किया ना तो 3 हो गया 9 x की पावर 2। मुझे 3 को यहां से हटा के यहां लाना है। अरे हाँ या ना? yes, sir। 3 यहां अच्छा नहीं लग रहा है, 3 यहां अच्छा लगेगा। 3 को यहां से हटाकर यहां लाना है। ठीक, एकदम धीरे से समझा रहा हूं, अभी देखना। मैं क्या करूंगा, इस 3 को हटाने के लिए मैंने 3 को नीचे लिख दिया, 3 से भाग दे दिया। अरे ऊपर 3x है, अगर मैं नीचे में 3 डाल दूंगा तो वो 3 हटेगा नहीं हटेगा? हटेगा। yes, अच्छा, नीचे मुझे ये 2 को हटाना है। नीचे मुझे किसको हटाना है? 2। मैंने ऊपर में जैसे ही 2 को रखा, ऊपर में मैंने जैसे ही 2 को रखा, वैसे ही ये 2 एकम 2 और ये x आ गया। yes, आया? yes, अब देखो, जैसे इसको मैं अंदर भेजता हूं, यहां पे 2x और 3x को कोष्टक के बाहर, मतलब एक गुणा होकर बाहर निकला होगा। जैसे यहां पे हम रखते हैं 10 धन 15, हम रखते हैं 10 धन 15। 5 को हम बाहर निकालते तो अंतर में क्या है? 2 धन 3, 5 दूना 5 तिया 15। ये 5 दोनों का ही तो हिस्सा है। yes, दोनों का गुणा का हिस्सा है बच्चों। yes, वैसा ही वैसे ही हमें प्रश्न के अनुसार अपना दिमाग लगाना है। प्रश्न के अनुसार हमें अपना दिमाग लगाना है। जैसे यहां पे 3x प्लस 1/2x है, तो हम पावर तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम एक काम करेंगे, 3x यहां आ जाए, 2x यहां आ जाए। अरे हाँ या ना? yes, 3x को यहां लाना है, 2x को यहां लाना है। हम 2/3 करेंगे, 2/3 करेंगे। अब इसके बाद फिर जैसे ही 2/3 अंदर जाएगा, 2/3 गुणित 3x, तो 3 से 3 कटा और ये हो गया 2x।
वैसे ही अब प्लस का चिन्ह आ जाएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। और प्लस का चिन्ह आया और इधर क्या आ जाएगा, 2/3 गुणित 1/2x, तो 2 से 2 कटा, अर्थात ये हो गया 1/3x। क्या आपको 2x प्लस 1/3x दिखाई दिया? अब आप अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 की पावर 2, 4x की पावर 2 आ गया, आया? लेकिन इतना आना भी अपने आप में थोड़ा सा आपके मन में बोझ लग रहा होगा, कैसे करेंगे? वहां पे करके बनाएंगे 4-5 ठने, ठीक है, तो आ जाएगा। फिर बता रहा हूं मैं। यहां 3 दिख रहा है और यहां 4 दिख रहा है, हमें इस 3 को दो, इसको ऊपर लाना है और इसको नीचे लाना है। हमने क्या किया, इस 3 को हटाने के लिए नीचे में 3 और इस 2 को हटाने के लिए ऊपर में 2, वो दिखेगा। यहां से 2 हटाना है, 3 को लाना है, तो 3 तो गुणा हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा? 2 से 2 कटेगा और 3 नीचे में है तो 3 का x में गुणा हो जाएगा, इतना ध्यान देना है आपको। अब 3x प्लस 1/2x, अब 2 अंदर गया, देखो 2/3 गुणित 3x, तो 3 से कटा 3, ये हो गया 2x, प्लस 2/3 गुणित 1/2x, 2 से कटा 2, तो इधर आ गया 1/3x और बीच में प्लस का चिन्ह। क्या 2x प्लस 1/3x हो गया? अभी रुको, जो भी करना होता है दोनों पक्षों में करना होता है बच्चों, जो भी करना होता है दोनों पक्षों में। अगर हम 2/3 से गुणा इधर कर रहे हैं तो यही 2/3 से गुणा इस पक्ष में भी होगा, 3 दूना 6, तो उधर भी इधर भी क्या हो गया, 2/3 का जैसे ही हमने गुणा किया तो ये 6 गुणित 2/3 बन गया, 2 दूना 4 बराबर 4। अब आप इसका मान निकाल सकते हैं। अब आप इस प्रश्न को ऐसे पढ़ेंगे कि 2x, अब आप इस प्रश्न को ऐसे पढ़ेंगे 2x प्लस 1/3x का मान है 4 और आपको ज्ञात करना है 4x की पावर 2 प्लस 1/9x की पावर 2, इसका मान ज्ञात करना है। अब देखिए 2 के बराबर 4 दिखाई दे रहा है और 3 के बराबर 9 दिखाई दे रहा है, पावर 2 हो गया, सबका सब एकदम मेंटेन हो गया पूरा। अब हम इसको फार्मूले में रख सकते हैं। फार्मूले में लाने के लायक पहले उसको बनाना पड़ता है, फिर उसको फार्मूले में रखा जाता है। अब मैं इसका फार्मूला निकालता हूं, a का वर्ग धन b का वर्ग, a का वर्ग धन b का वर्ग में तो यही दिखाई देगा, प्लस 2ab का कहानी है इसमें, प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो ये कट गया, कटा, बराबर 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, तो 4 चौक 16, 16 माइनस 4/3, तो 3 का गुणा होगा, 16 3 48, 48 में 4 गया 44/3, तो आप इसको हल कर लेंगे, ठीक है। टू एक्स प्लस 1/5x बराबर 4 दिया हो तो 25x की पावर 2 प्लस 1/4x की पावर 2 का मान क्या होगा, ये लीजिए बना के दिखाइए इसको। एक प्रश्न और लिख देता हूं मैं, x प्लस 1/x का मान 15,
95 Yes, sir. परफेक्ट। कोई बताऊं कि बताओगे? बताऊं क्या? चलिए बताए। यमुना आया नहीं आया? इधर कैसे नहीं है? तू अपना दिखा, तेरा दिखा, तेरा दिखा कितना है आंसर हुआ तो अपने में बनाना। चल ठीक है, इधर आइए, इधर देखिए, इधर देखो भाई, पीछे आगे प्रदीप तुम्हारा है। तुम लोग खुद का कल्याण हुआ नहीं है, दूसरे को सोचते हो यार। ठीक, चलो देखो, हाउ 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 हाउ। अब देखो, यहां 2 है जबकि 4 नीचे है। मुझे इस 2 को हटाना पड़ेगा और यहां पे 5 लाना पड़ेगा। इस 2 को हटाकर यहां पे क्या लाना पड़ेगा? 5। 2 को हटाना है, 5 लाना है। 2 को हटाना है, 2 को हटाना है, 5 लाना है। हाँ, तो 2 को हटाने के लिए 2 से भाग देना पड़ेगा। 2 को हटाने के लिए किससे भाग देना पड़ेगा? 2 से। और ऊपर में 5 लाने के लिए 5 का गुणा करना पड़ेगा। इतना ही सीखना था बस। फिर से देखो, 2 को हटाने के लिए किससे भाग दूंगा मैं? 2 से। और 5 को यहां लाने के लिए किसका गुणा कर दूंगा? 5 से। बस हो गया। ऐसे ही 2x प्लस 1/5x। जैसे ये जाएगा यहां पे तो 5x रहेगा, 2 कट जाएगा, x तो ऐसे हो गया है कि नहीं? अब 2 से 2 नीचे कट गया। अब यहां पे देखो, गुणित 5/2, तो 5 से 5 कट गया, यहां बचेगा क्या? 2x। ठीक, तो अभी क्या हो जाएगा? 5x प्लस 1/2x का मान। अब जैसे यहां पे मैंने 5/2 किया तो इधर ही तो 5/2 करना पड़ेगा। तो 5 दूना 10। ये आपको लिख के रखना है, ये आपको लिख के रखना है, ठीक है? इतने का मान 10 हो रहा है बच्चों। अब देखो 2ab से 2ab 2ab बराबर 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 होगा ना? 10 की पावर 2। 2 से कटा 2, 1 से कटा x, बराबर 10 दहम 100 माइनस 5, तो आंसर आएगा 95। गुड। ये आ गया 95। 95 आ गया। आया? आपने इतना मेहनत किया। सुनो, कई बार क्या होता है पेपर हॉल में, आपने तरीका सीखा, इतना मेहनत किया और आपने इधर इस बच्चे को आपने ऐसे ही छोड़ दिया, तू अपनी जगह में रह करके, और आपने उसको जो कहते हो उसी रूप में यहां पे ला लिया 4 करके, तो 100% गलत होगा। दोनों पक्षों में करना जो भी करना है। 5/2 का गुणा इधर हुआ है तो 5/2 का गुणा इस साइड भी होगा तो बनेगा। समझ में आया भाई? थोड़ा बहुत, बाकी घर में आ जाएगा। ये वीडियो एक बार और देखना, है कि नहीं? कुछ बच्चे जिनके दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा, आप वीडियो देखेंगे पूरा तो फिर जहां था वहीं हो जाएगा, रुक जाएगा। अब इससे बात, इसका बात कर लेते हैं नीचे वाले का। नीचे वाला देखें। ठीक, मैं फिर से बता रहा हूं, सरल सरल गणित बना के तुम वहां नौकरी नहीं लग सकते, ठीक है? तुम्हारी तैयारी कोई भृत्य वृत्त की नहीं हो रही है कि छत्तीसगढ़ का प्रयागराज किसे कहते हैं, राजीव बना के आ गए, है कि नहीं? वैसे नहीं होगा। आपको सही प्रकार के प्रश्न बनाने हैं, आपका लेवल ऊपर रहेगा ना। अगर आपने अच्छे एग्जाम की तैयारी की तो आप छोटा मोटा एग्जाम यूं ही निकाल लेंगे, है ना? आओ देखो, ये 25 है, इधर भी 25 है, ये 5 हो जाए तो फिर बात बन जाए।
ये 25 5 हो जाए तो 5x का वर्ग होता है 25x का स्क्वायर। कैसे बंटू? 25x का स्क्वायर 25x की पावर 2 थोड़ी ना होगा। 5x करना है इसको, ताकि अगर मैं इसका पावर करूं तो मुझे ये दिखाई दे 5 25 और x की पावर 2। मुझे इसे करना है 5, इसे क्या बनाना है 5। इसे क्या बनाना है 5 और 5 यहां पे भी आना चाहिए ताकि ये भी 25 हो जाए। कैसे जी? एक ही मात्र ऑप्शन है मेरे पास और वो ऑप्शन इसको देखते ही दिख गया। 5 से भाग दे दूं। क्या कर दूं? 5 से भाग दे दें। 5 को आप लिख सकते हो 1/5। 5 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों? 1/5। अगर आपको किसी संख्या को 5 से भाग देना है तो आप इसको लिख सकते हो, जैसे 25 भागित 5, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 25/5 या 25 गुणित 1/5 ऐसे लिख सकते हो, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, 5 से भाग दे दो। चलो 5 5 5 जो करना है सब में करना है। तो अब देखो 5 25, ए का मान आ गया 5x और बी का मान आ गया 1/5x बराबर 3 आया। इतना पेन चलाना पड़ेगा, तब फिर आप आएंगे सीधा 2ab से। 2ab तो a 5x और 5x कट गया बराबर 3 की पावर 2। अब देखो 3 की पावर 2 है नहीं 9 और 9 माइनस 2 तो आंसर क्या आएगा 7। कितना आसान आंसर था। आंसर था आसान। ऐसे हो गया। अब इसी को थोड़ा सा घुमा के देगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0 दिया हो तो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2 का मान ज्ञात कीजिए। यह दिया रहेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फार्मूले बीजगणित में। आज हम केवल पहले फार्मूले का पहला कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, है कि नहीं? ऐसे दिया रहेगा। फिर देखना इसका फिर सकल सूरत चेंज करेंगे हम पहले, है कि नहीं? ये शादी से पहले की स्थिति है। लाते इसको मंडप पे, आइए। बिल्कुल हमने रख दिया x की पावर 2 प्लस 1। हमने इस 4x को 0 के पास भेज दिया। जैसे ये 0 के पास गया जुड़ गया और ये 4x बन गया। हमने बोला 4 तुम अकेले रहो यार, x को इधर भेजो। तो x इधर आया, x इधर आया। अरे हाँ या ना? बोलो सर ऐसा वाले तो नहीं देखे हमारा। ठीक है, हर बराबर नहीं से अलग अलग कर देते हैं, है कि नहीं? जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये x 2 ठने हैं, एक ठने कट जाएगा, बराबर 4 दिखाई देगा। तो अब आपका प्रश्न क्या हो गया बच्चों? x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल 4 दिया हो तो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 का मान क्या पावर 2 हो रहा है? और पावर 2 हो रहा है तो हम n की पावर 2 माइनस 2 करते हैं। तो 16 में दोगे तो क्या आएगा? 14। बहुत बढ़िया, देख लो इसको भी ऐसे दिखाई देगा तो भी बन जाएगा। रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स बराबर 10 दिया हो तो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2
ये हो गया पहला प्रश्न। और दूसरा हो गया x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 का मान 8 ले लेते हैं। 12 लेना है, 12 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिया हो तो x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 का मान क्या होगा। एक आप बनाएंगे, एक मैं बनाऊंगा। आप कौन सा बनाएंगे, मैं कौन सा बना के बताऊंगा। मैं पहला बना के बताऊं? Yes, sir. पहला मैं बना दूं? Yes, sir. देखिए ध्यान से, पहला वाला 98। Yes, sir. जीवन इतना सरल होता तो हर आदमी सरकारी नौकरी में नहीं होता। सुनो, आप 98 बोल रहे हो ना बेटा, वो यहां तक पहुंच के बोल रहे हो, मतलब एक बार आपने पावर कर दिया, लेकिन अब आपको यहां से एक बार और जाना पड़ेगा ना, नहीं जाना पड़ेगा? अरे भाई, √2 से आप 2 के पास गए हो, है कि नहीं? अब आपको 2 के पावर के पास जाना पड़ेगा, तो एक कदम यहां चलो और एक कदम यहां चलो, 2 कदम चलना पड़ रहा है। अभी देखो, आप जो बनाए हो ना 98 करके बोल रहे हो ना, सीधा सीधा इतना सरल होगा। मैं उसी प्रश्न को जो 1 घंटे पहले कराऊं, उसी प्रश्न को अभी थोड़ी ना कराऊंगा। वो 1 घंटे पहले की बात है कि नहीं? समय बदल गया। हर 5 मिनट में आप नया नया चीज सीख रहे हैं, और 5 मिनट इस क्लास में बहुत बड़ा होता है। आपको भले मजाक लग रहा होगा। अब देखो, बहुत आगे बढ़ चुके हैं हम लोग, कितने सारे प्रश्न आगे बढ़ चुके हैं, है कि नहीं? और जितना भी किया, जितना भी एग्जाम्पल किया, वो हर एग्जाम का क्वेश्चन है कि नहीं? मैंने अपने से तैयार नहीं किया उसको, वो एग्जाम का प्रश्न है। बस मैंने उसका कॉन्सेप्ट कैसे आप एक ही तरीके से उसको बना सकते हैं, मैंने केवल उतना ही बताया। पुस्तकों में हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीका रहता है, अलग अलग रूट रहता है, हम उसी को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देखो, आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे हमको एक बार, अगर हम एक बार पावर करते हैं, अगर हम एक बार पावर करते हैं तो हमको मिलेगा x, और अगर हम फिर से इसका पावर करते हैं तब मिलेगा हमको x की पावर 2। हमको 2 बार जाना पड़ेगा। कितने बार जाना पड़ेगा? 2 बार जाना पड़ेगा। सबसे पहले आप आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, उसके बाद फिर आप दूसरे स्टेप में आ जाओ यहाँ पे। तो जब धन से पावर 2 जाते हैं, जब हम धनात्मक में ही पावर 2 में जाते हैं, तो हम करते हैं n की पावर 2 माइनस 2, अर्थात आप कर सकते हो 100 माइनस 2 98। क्या कर सकते हो बच्चों? 98। यहां तक आ गए? अब हमको यहां से फिर से यहां तक आना है। इतने का मान दिया हुआ है 98, अब आपको इतने का मान फाइंड करना है, तो आप क्या कर सकते हो? n की पावर 2 माइनस 2, n की पावर 2, यहां पे n का मान हो जाएगा 98। n का मान क्या हो जाएगा? 98। 98 का वर्ग माइनस 2, और 98 का वर्ग होता है 9602। ठीक है? वो कैसे आया? अब इसका तरीका मैं आपको बता दूंगा। 98 गुणित 98 तुम कर लेना, अगर किसी को नहीं आता तो कर लेना। 98 गुणित 98 क्या होता है करके, मैंने कोई याद वाद नहीं किया है। 98 100 से 2 कम है। 98 100 से 2 कम है। मैंने 2 की पावर निकाल, 2 का स्क्वायर निकाला 0 4, और उसके बाद फिर मैंने 98 में 2 को घटा दिया, तो 98 में 2 घटा तो कितना आया? 96। चलिए वर्ग निकालने वाला एक तरीका बताऊंगा मैं आपको। इसका आंसर आएगा 9604। इसका आंसर क्या आएगा? 9604। ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। 98 का वर्ग है 9604। अब 2 घटाना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा? ये 9604 तो 98 की पावर है। 9604 किसकी पावर है? ये माइनस 2 भी तो है क्या? माइनस 2, तो 9602 आएगा आंसर। 9602 आएगा आंसर। ठीक है? ऐसे बनाना है। दो स्टेप आना है हमको। अब दूसरे को आप लिख लो, घर में बना के देखना। कैलकुलेटर भी यूज कर लेना, मान लो जब वर्ग वगैरह निकालने ना बने तो। बाकी मैं वर्ग सिखा दूंगा।